हर्षवर्धन जी, इसको भारतीय पर्सपेक्टिव में रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हम डिबेट बहुत करते हैं, हम राजनीतिक तूतू में सब समझते हैं, लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। ये आदमी के ऊपर अटैक होता है, ये आदमी प्रॉपर्टी बिल्डर था, ये आदमी 3-3 शादियां करता है, ये आदमी अफेयर्स करता है, ये आदमी सब कुछ करता है। इनके विजुअल्स, इनकी वाइफ इनका हाथ कैमरा के सामने झड़प देती है, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देता है। ये आदमी जाके कतर जा रहा है और कतर जाने से पहले कितने $1 मिलियन का प्लेन फ्री में ले लेता है और उसके बाद भी पलक नहीं झपकता। गजब है। ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी सुपर पावर देश के तख्त पे या कुर्सी के हेड ऑफ स्टेट पे बैठने वाला ये शायद एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि दुनिया के नेता भी इसको समझने में समय ले रहे हैं कि व्हाट और हु इज डोनाल्ड ट्रंप। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जहां बैठे हुए हैं वो सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी कही हुई हर बात, उनका कहा हुआ, किया हुआ हर जो उनकी हरकत है वो दुनिया देखती है। डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बहुत विवादित व्यक्तित्व रहे हैं। उनका अपना जो जीवन रहा है वो ऐसा रहा है कि भारत में तो खैर ऐसे व्यक्ति को राजनीति में बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती। वो ब्लंट बिजनेसमैन रहे, बहुत दागदार उनका कैरेक्टर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव हार गए थे तो 2020 में उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे, जैसे यहाँ कोई राष्ट्रपति भवन पर रायसीना पहाड़ी पर चढ़ जाए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक भरोसा उन्होंने अमेरिका के लोगों को दिलाया और जो उनकी कैंपेन थी, मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये तो सच है कि अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में जो लिबरल्स के नाम पर हैं वो वहां के इंस्टीट्यूशंस पे, वहां के जो आइडियोलॉजी है, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, उन सब पर कब्जा सा कर लिया है। अमेरिकियों का जो हित है, अमेरिकियों का जो हिस्सा है वो बहुत कम रह गया है। जो इंडस्ट्री के लेवल पर कहें तो चाइना ने वो हिस्सा पूरी तरह से छीन लिया और अमेरिका की मुश्किल ये हो गई कि आज वो दुनिया में वो गिने चुने देशों में है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, डिफेंस बजट है, लेकिन आज वो दुनिया के गिने चुने देशों में है जो 100% से भी ज्यादा उसका डेट है, यानी उसके जीडीपी का 100% से भी ज्यादा है। भारत का 80% है, जिसको हम 50% लेकर आना चाह रहे हैं। जितने पैसे वो कमाते हैं उससे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर खर्च कर देते हैं, उससे ज्यादा ब्याज में उनको देना पड़ता है। जो कंज्यूमिंग सोसाइटी है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी अमेरिका की है, यानी कहीं भी कुछ बनेगा तो सबसे ज्यादा खाते, बहाते, बर्बाद करते वो अमेरिका के लोग हैं। तो यानी सुविधा भोगी बहुत हो गए। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में वो ये सारे काम कर रहे हैं जिसको हम टैरिफ डील कहते हैं, जिसको हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बाहर के लोग हैं उनको बैन कह देते हैं, जिसको हम देखते हैं कि नहीं, वो कहते हैं WHO से हम बाहर हो जाएंगे, हम किसी को भी हम पैसा हम नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का हम बजट घटा देंगे। ये सब उनके तरीके हैं जो बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है, कभी भी किसी भी तरह से गाड़ी यू टर्न ऐसे नहीं ली जा सकती कि आप किसी हाईवे पर चले जा रहे हो और अचानक आप कहें कि गाड़ी मोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप वही करते हुए दिख रहे हैं। अब एक बात और यहां समझ चाहिए, बड़बोले जरूर हैं लेकिन बड़ी जल्दी वो पांव पीछे भी करते हैं। हमारे यहां देशज में कहा जाता है ना, उड़ाइयां, चमकाइयां, धमकाइयां और बात न बने तो फिर भाग जाइयां। तो यानी पहले खूब हवा पानी बनाओ, जैसा उन्होंने किम जोंग उन के संदर्भ में किया पिछले कार्यकाल में, तालिबान के सामने किया अफगानिस्तान में, चाइना के साथ किया, अभी पिछली बार ट्रेड वॉर की, इस बार भी किया था, जाके जिनेवा में दोनों बैठ के बातचीत करके चले आए। अब वही काम वो कर रहे हैं। चाइना के अलावा दो और बड़े उनको थ्रेट लगते हैं कि कंपनियां वहां जा सकती हैं या वहां के लोगों का उपभोग उनके यहां ज्यादा होता है, वो है भारत और यूरोपीय यूनियन के देश। अब उनको वो धमकी दे रहे हैं। इसको जरा समझना चाहिए कि कहीं वो मागा कैंपेन करते करते मां कैंपेन पे न चले जाएं, मेक अमेरिका अलोन, यानी दुनिया में अकेला देश रह जाए, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो। और उनके बड़बोलेपन की वजह से ही कई बार जब हम भारत के तौर पर देखते हैं तो चूंकि नरेंद्र मोदी उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, वो उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। बाकायदा भारत के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया जब उनके डायरेक्टर बन रहे थे नेशनल इंटेलिजेंस के, जब उनके FBI के डायरेक्टर बन रहे, तो हम लोग बड़े खुश भी हो रहे थे।
लेकिन ये जो अपनी कंपनी, अपना बाजार बचाने की कोशिश में अपने ही पांव पर ट्रंप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये खतरनाक है। अब उसका एक उदाहरण सिर्फ मैं बताता हूं और उसके बाद फिर से बात रखेंगे। $100,000 का अगर एक एप्पल का आईफोन बनेगा भारत या चीन में बनेगा तो, लेकिन अगर वही अमेरिका में बनेगा तो $3,000 का बनेगा। अमेरिका में उस स्किल सेट के ना तो लोग हैं ना अमेरिकियों को आदत है, जबकि सच ये है कि रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइन में वो अमेरिका में हो रहा है। डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया होता है। मुझे लगता है कि ट्रंप को कोई ये समझाए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपना ही पांव कुल्हाड़ी पर मारें, एप्पल जैसी कंपनी का शेयर गिर जाए, वहां के बॉन्ड मार्केट में स्थिरता आ जाए, अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर लोग सवाल खड़ा करने लगे, तो मुझे लगता है भारत को थ्रेट है, भारत को डील करने का तरीका खोजना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकता है, उसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की तस्वीर, और एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का रेस टू पावर 2 है। जैसे वो गणित में होता है ना, रेस टू पावर 2। अगर डोनाल्ड ट्रंप 100 है तो इलॉन भाई तो 100 रेस टू पावर 2 है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है वो सिर्फ इलॉन मस्क के लिए हुआ है। ये दिल्ली में बैठा ऐश्वर्या कपूर समझ रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंड्स, यूएस में टॉक ऑफ द टाउन कि भाई ये कैसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति को बिठाता है, हेड ऑफ स्टेट्स को। देखिए, जब जेलेंस्की के साथ हुआ पहली बार, जेलेंस्की की तस्वीर चलाओ शर्मा, लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, ये यूक्रेन युद्ध वाली अपनी खींच निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको डायसेक्ट करना शुरू करा, जैसे आप लोग करते हैं, आप जैसे एनालिस्ट अमेरिका में भी हैं, उन लोगों ने डायसेक्ट करना शुरू करा। उन्होंने बोला नो, दिस इज व्हाट ट्रंप इज, और दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए, उन राष्ट्र के अध्यक्षों को तैयार हो जाना चाहिए जो बहुत खुश है ओवल ऑफिस में आने के लिए, व्हाइट हाउस में आने के लिए, उनको बहुत सचेत हो जाना चाहिए कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं, एलॉन मस्क इज ऑन द ड्राइवर सीट। और एलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहा है वो एक मतलब अभूतपूर्व चीज है। वो ये सोचते हैं कि अमेरिका के लिए इट्स गुड, अमेरिकी लोगों के लिए, अमेरिकी इकोनॉमी के लिए सब अच्छा, सबको हड़का के रखो। इसे देशी भाषा में कहते हैं सबको हड़का दो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लाठी मेरी है, भैंस मेरा है, पूरी दुनिया मेरी प्लेइंग फील्ड है। वो अपनी कंपनियों को बोल रहा है मेरे यहां बना, नहीं बनाएगा तो 25% टैक्स लगा दूंगा। तो शी जिनपिंग की कंपनियों की क्या औकात है, हिंदुस्तानी कंपनियों की क्या औकात है? वो तो अपने एप्पल को नहीं छोड़ रहा, वो बोल रहा है टिम कुक को 25%, नहीं मानेगा अगले दिन 38% कर दूंगा। वी आर डीलिंग विद अ बिजनेस। ये ऐसा है कि अगर आज आपने घर नहीं खरीदा, जैसे नोएडा में होता है हर्षवर्धन जी, आप आज जाइए, 2 करोड़ का घर है, बिल्डर लोग करते हैं, आप अगले महीने जाइए, उसी घर में वही बिल्डिंग में उतना कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं होता है, लेकिन 2 करोड़ 20 लाख का हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? वो वही थ्योरी वहां लगा रहा है। आज मान लो 25% टैक्स है, नहीं मानोगे कल 38% कर दूंगा। तो ऐसे आदमी से डील कैसे करें? वो सिर्फ अपने देश की सोच रहा है, अपने लोगों के लिए गलत नहीं है वो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ये दुनिया को डील करना है अमेरिका से और अमेरिका को दुनिया से। हर्षवर्धन जी, एंड देन आई एम कमिंग टू अदर्स। ऐश्वर्या जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक आपको याद दिलाता हूं, जब यूरोपीय यूनियन के साथ इसी तरह की हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, एलन मस्क की कंपनियों के शेयर लगातार टूटते चले गए थे। उस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो एलन मस्क को हुआ था। व्हाइट हाउस के एक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा कि एलन मस्क के चक्कर में ट्रंप को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। एलन मस्क भी उसी तरह से दिखते हैं। और देखिए, एक बात हम कहें, हम कोई इसकी प्लेन वनीला एनालिसिस नहीं कर सकते कि अचानक ट्रंप इस मोड में आ गए तो हम उनको गाली देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत सफल व्यक्ति हैं, कमाल का काम किया उन्होंने। एलन मस्क की जो टेस्ला है, स्टारलिंक है, जिस तरह से उन्होंने एक्स को चेंज किया, वो अलग किस्म के बिजनेसमैन। लेकिन क्या इस बिजनेस स्ट्रेटेजी से इन दोनों को भी लाभ होने वाला है? और डोनाल्ड ट्रंप के पास समय बहुत कम है, वो चूंकि उनको पता है कि वो 4 साल के प्रेसिडेंट है, उनकी जो ये उम्र है, और अमेरिका का क्राइसिस आप समझिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि भारत के लोगों को सोचना चाहिए 2020 से लेकर अभी तक, यानी जो बाइडेन का कार्यकाल और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल, दोनों ही बहुत साउंड माइंड के साथ फैसले लेते हुए नहीं दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि वो साउंड माइंड के नहीं, लेकिन जो बाइडेन की तो ये स्थिति हो गई थी कि उन्हें
कमला हैरिस को बाद में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या है, वो भी हड़बड़ी में है, वो दुनिया में अपना नाम करके जाना चाहते हैं, उनकी भी बड़ी मुश्किल है और उनको हर बात में ट्रेड सूझता है। ये ठीक है कि सबकी बुनियाद में ट्रेड होता है। हमारे यहाँ 70 की दशक की फिल्म है ना, इसका गाना है कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा भाई ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया है वो। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं वो बहुत नेकेड तरीके से, बहुत जिसको कहें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहे हैं वो शायद इतना आसान नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं दुनिया की लामबंदी दूसरी तरह से होगी। भारत के लिए एक जो उसमें जिसको कहें कि सिल्वर लाइनिंग है, मैसेजिंग है कि दुनिया के सभी देशों को एक थ्रेट महसूस हो रही है। भारत एक बड़ा बाजार है, चाइना फिर भी सैचुरेट हुआ है, भारत के पास अपनी होम ग्रोन मार्केट भी है, होम ग्रोन इकोनॉमी भी है, हम उसके जरिए चल सकते हैं। और मुझे लगता है ये सिल्वर लाइनिंग है जिस पर भारत को काम करना चाहिए।